अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो क्या चल रहा है आजकल। आई होप आप सबकी तबीयत वगैरह ठीक होंगी। सो आज बिटकॉइन के हवाले से बात कर लेते हैं, सीरी कॉइन के हवाले से, सीरी टोकन के हवाले से बात कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एलटीसी लाइट कॉइन की मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी हाल्विंग भी आ रही है। तो उसके ब्याह पर भी मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ कि हाल्विंग में जो है वो क्या होने वाला है, और लाइट कॉइन किस सिचुएशन से अभी गुजरेगा और क्या होगा उसके हालात, उसके बाद क्या वाकया पेश आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। सो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने यहाँ पर बताया था 18 अप्रैल को बताया था मैंने। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 17 अप्रैल को, सॉरी, 17 अप्रैल को मैंने बताया था यहाँ पर 17 अप्रैल को मैंने बताया था कि बिटकॉइन के हालात मुझे यहाँ से नज़र ठीक नहीं आ रहे हैं, और इसका जो लास्ट लेग होगा वो तकरीबन 30,500 से इसको रिजेक्शन मिलनी चाहिए। तो जो कि आप देख सकते हैं कि 30,500 के आसपास इसको रिजेक्शन मिली है, और यहाँ पर जो है वो इसने अपना 29,300 वाले को भी इसने अपने रेजिस्टेंस, ओ सॉरी, सपोर्ट को जो है वो तोड़ दिया। एक कैंडल यहाँ से नीचे क्लोज हुई तो बस ये गया फिर। और एक्सपेक्टेड रेंज मैंने आपको बताई थी कि 28,800, 28,700, 28,500 तक की एक्सपेक्टेड रेंज है, और बहुत से ज्यादा अगर बुरे हाल रहे तो 27,800 तक की रेंज है ये, ठीक है ना। सो अभी मेरे हिसाब से तो ये देखा जाए तो ये जो भी पुल डाउन होगा, ये लास्ट पुल डाउन होगा इस ईयर का। अगर इस ईयर के एंड तक आते 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 अगर ये अपना एक बॉटम बना लेता है, और अगर ये प्रॉपर तरीके से गिर जाता है और बॉटम बना लेता है अपना, ठीक है, तो उसके बाद ये फिर 1 डेढ़ साल तक आपने फिर नहीं सोचना कि ये वापस इस जगह पर आएगा या इस एरिया में आएगा, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अपने जिस जगह पर उसने बॉटम बनाया हुआ उस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस चीज को आपने देखते हुए, इस ये आपके पास लास्ट चांस होगा, ठीक है ना। इसमें आप लोगों ने अपना अपना जो है जितना भी पोर्टफोलियो है उसका एक एक परसेंट जो है वो अपने सिलेक्टेड कॉइन्स जैसे कि एनालिसिस करके अपने सिलेक्टेड कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट कर देना है। तो इंशाल्लाह आने वाले 1 साल के अंदर, मतलब 2024 के अंदर, तो इसकी हाल्विंग है। तो हाल्विंग के बाद जो है वो, ये आपको भी पता है कि एक अच्छा जो है वो एक जो है वो पुल बैक लेता है ना। सो इस चीज को आपने थोड़ा सा मेक श्योर करना है, ठीक है। लेकिन अभी तो ये कि वेट एंड वॉच वाला काम है। मैंने एक आपको बता दिया था यहाँ से कि 17 तारीख को बता दें कि 18 को यहाँ से ही इसको वैसे भी जाना है। मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में ही बताया था कि ये एक प्रिडिक्ट मैंने किया था, तो वो जो है वो एक प्रिडिक्शन उसकी पास हो गई है कि 18 को यहाँ से इसने जाना है, ठीक है। अब सब बिटकॉइन का तो मैंने आपको शॉर्ट अपडेट दे दी। अब सीरी कॉइन मेन जो है, सीरी कॉइन आप देख सकते हैं, इसको मैं पर्सनली जो है वो बाई कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा अच्छी रेंज के अंदर जो है वो आया हुआ है, तो इसको पर्सनली मैंने बाई कर लिया है इस रेंज से, ठीक है। और अगर उसके बाद एक और रेंज भी है इसकी, जी ये वाली, एक और रेंज भी है इसकी, ये वाली। इस रेंज के ऊपर से भी जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि अगर इस रेंज में भी आता है तो मैं थोड़े से सीरी टोकन और बाय कर लूंगा, क्योंकि इथीरियम की चेन का है, काफी मुझे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लग रहा है। ये मेरा अपने लिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसके एनालिसिस किया है। कभी भी आपने अपना, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, और लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास इतने सारे पैसे तो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, या मेरे पास बहुत कम पैसे तो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, तो आपने डबल जीरो वाले कॉइन्स पर जो है वो इन्वेस्ट करना है, और सबसे अपना पोर्टफोलियो का मतलब 1% या आधा परसेंट यूज करना है। फॉर एग्जांपल डबल जीरो वाले कॉइन कौन से होते हैं? ये होते हैं, ठीक है, जिसके एंड के अंदर 0.005 लगा हुआ है, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि मैंने 0.005 से इसको परचेज किया, इसमें से एक जीरो या दो जीरो भी कम होते हैं, ये सिर्फ 5 सेंट पे भी चला जाता है, तो मेरा तकरीबन अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा खासा जिसको कहते हैं, मतलब बिना कोई हाथ पैर मारे। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो मैंने ये दो रेंजेस जो है वो मेरे लिए ड्रॉ किया। अगर आपको भी, वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपको इस रेंज से भी बाय करना है तो ये दोनों सेफ रेंजेस है जिससे आप बाय कर सकते हैं। एक ये 0053 वाली, और एक है 0042 वाली। इन दोनों रेंजेस से आप स्पॉट के अंदर बाइंग कर सकते हैं, नॉट इन फ्यूचर्स। स्पॉट के अंदर आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं
LTC कॉइन पर, ठीक है। LTC कॉइन के अंदर आप ये देखें कि अभी जो है मैंने एक राइजिंग वेज जो है वो इसका बनाया हुआ है, एक इसका मैंने जो है वो इसका एक हाई पकड़ा है और इसका मैंने एक लो पकड़ा है, और इसका जो है वो एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, और इसने 4 आवर के अंदर क्लोजिंग भी जो है वो इस क्या कहते हैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे दे दी है। अब दो वजूहत हो सकती है, एक मिनट। अब इसका पहला स्टॉप मुझे नजर आ रहा है 85.16, ठीक है। इसका दूसरा स्टॉप मुझे नजर आ रहा है, अगर बुरे हालात रहे तो इसका मुझे दूसरा स्टॉप जो है वो नजर आ रहा है 77, और इसका मुझे तीसरा स्टॉप जो नजर आ रहा है वो आ रहा है 66, ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। मतलब ये 2-3 स्टॉप के अंदर ये रुकने वाले। वैसे राइजिंग वेज तो आपको पता है कि जब ये राइजिंग वेज बना हुआ था, लास्ट टाइम मैंने देखे डॉलर पे आपको बताया था कि डॉलर पर मैंने राइजिंग वेज का एक पैटर्न पकड़ा था, तो वहां से तो वो डॉलर की बेचारे की हालत ही एकदम खस्ता हो गई, ठीक है। और वो बिल्कुल परेशान हो गया, उसके बाद जो नीचे गया है उसके बाद उसने जरूरत नहीं की उस वहां से वापसी आने की। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी तक वो चार्ट बना के रखा है। ये राइजिंग वेज मैंने पैटर्न पकड़ा था, इसको यहाँ से मैंने इसको क्लोजिंग दी थी, यहाँ से मैंने इसको शॉर्ट किया था, उसके बाद से बेचारा इस पूरे पैटर्न के अंदर आप ये देख सकते हैं, एक मिनट, और ये इस पूरे एरिया के अंदर वो भटका भी नहीं है, इस पूरे एरिया के अंदर वो नीचे ही गया है वो। तो ये बहुत अच्छा सेटअप था शॉर्ट का, ठीक है। इसी तरीके से मैं लाइट कॉइन को भी कंपेयर कर रहा हूँ कि लाइट कॉइन के अंदर भी जो है वो एक राइजिंग वेज बन रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन पे वापस आ जाते हो तो यहाँ से आपकी शॉर्ट की अच्छी एंट्री बन सकती है। वैसे इस एरिया से भी आप शॉर्ट की एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो इस आपने इस ट्रेंड लाइन, मैं वापस आपको बता देता हूं कि आप कोई भी इस तरह की गलती ना करें। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस सेट करना है रिस्क मैनेज करके। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने स्टॉप लॉस अपना सेट करना है, ठीक है। और शॉर्ट आपने अगर करना भी है तो आपने यहां से करना है, बट ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप मेरी कोई भी एडवाइस को जो है वो यहाँ पे फॉलो करें। मैं सिर्फ आपको एज अ सेटअप बता रहा हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं अपना रिस्क मैनेज करके, अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशो देखकर, ठीक है। सो ये हो गई हमारी लाइट कॉइन की अपडेट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं DXY पर, जो कि उसके हालात मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी DXY के अभी बस DXY के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए, तो इसलिए बेचारा वो अभी ऊपर बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन बहरहाल, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि डॉलर इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका इतनी जल्दी अपनी फेड करेंसी को खत्म नहीं होने देगा, ये बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी डॉलर ये वाला खत्म होगा, ठीक है। सो देख लेते हैं बहरहाल क्या होता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ चल लेते हैं कि न्यूज़ के अंदर क्या सिचुएशन आ रही है। अच्छा, मैंने आपको तीनों की अपडेट दे दी है। बिटकॉइन की अपडेट भी मैंने आपको दे दी है, सीडी टोकन की जो मैंने अपने लिए स्पॉट में बाइंग की थी वो भी मैंने आपको क्या कहते हैं उसकी अपडेट दे दी है। मैंने LTC कॉइन की भी आपको अपडेट दे दी है कि आपको अगर शॉर्ट सेटअप बनाना है तो काफी एक अच्छा सेटअप बन सकता है यहाँ से, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप पैसे लगा के करें, आप डेमो ट्रेड भी कर सकते हैं। डेमो के अंदर आपका क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाएगा। आप इस तरीके से भी डेमो ट्रेड के अंदर उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ क्या-क्या आ रही है। बिटकॉइन क्रैशेस इनटू डीप करेक्शन एंड कैसेट ऑफ लिक्विडेशंस, ठीक है, लिक्विडेशन बिटकॉइन ने खाई है सारी, ठीक है, समझ में आ गया। एवलांच डेली एक्टिव एड्रेसेस सोर्स एज द नेटवर्क रोल्स आउट मोर सबनेट्स, ठीक है। एवलांच की न्यूज़ है ये। मिस्टीरियस हैक ड्रेन्स 10 मिलियन फ्रॉम क्रिप्टो वेल्स एंड अर्ली क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, व्हाट्स गोइंग ऑन। यार व्हाट्स गोइंग ऑन नहीं है अभी ये, मुझे तो बहुत क्रिप्टो को लेकर बुरी फीलिंग आ रही है, और खास करके बिटकॉइन को लेकर जिसके जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से इसको आर्टिफिशियली पंप करवाया है, तो मुझे तो बड़े बुरे हालात लग रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये चार्ट को देख के मुझे खौफ आ रहा है। ये चार्ट को देख के मुझे अब खौफ आ रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ से अंदाजा लगा दें आप। और अगर आप एक मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों 29,000 और 28,600 अगर ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो आपने फिर इस रेंज के लिए तैयार रहना है, ठीक है। किस रेंज के लिए तैयार रहना है? 19,500 की रेंज में। ये 110% मैं श्योर हूं
कि अगर ये दोनों चीजें यहाँ से ब्रेक हुई, ठीक है, और पैटर्न यहाँ से ब्रेक हुआ इसका, 19,500 के लिए आपने रेडी रहना है, बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि मुझे तो ये पूरी ऑल ओवर जो है ना, ये वाला जो एरिया, ये पूरा एरिया मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि इस तरीके से वर्क नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरीके से वर्क, जिस तरीके से इसको ऊपर लेकर गए हैं ना, अब जो भी लेकर गया, आपको भी पता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, जो भी है, या बड़ी बड़ी वेल्स है, या बड़े बड़े जो है वो बुल्स हैं, जो इस मार्केट को लेकर गए हैं ऊपर इस तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस एरिया के अंदर अभी सस्टेन कर पाएगा, और इसके बहुत जल्दी नीचे आने के इम्कान लगते हैं, बट आई कुड बी टोटली रॉन्ग। और ये है कि ये कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको सुनने के बाद आपने यहीं से शॉर्ट खोल देने और चल मेरा भाई यार, क्या कहते हैं, मैंने बता दिया तो उस हिसाब से जो है वो आपने इस चीज़ को शॉर्ट की तरफ लेकर आपने 19,000 का वेट करना, ऐसा नहीं भाई। अपना एनालिसिस करके, अपनी सारी चीज़ें करके, आपने अपना जो है वो पैसा जो है ना वो करना है ना, कि अगर आपका प्रॉफिट या लॉस होगा तो आप मुझसे तो शेयर करेंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, ना ही मैं आपसे करूंगा। तो मेरा काम है सिर्फ आपको एजुकेट करना है, ठीक है। सो मैंने जो है वो बिटकॉइन की प्रॉपर अपडेट भी आपको बता दी है, ठीक है। सो अभी तक के लिए तो खैर इतनी ही है चीज़ें जो मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। ये शॉर्ट अपडेट थी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।